पेज नंबर 90 में, ठीक है, आपको ये वाला चैप्टर देखो, ये दिख रहा है वायरस, ठीक है। तो ये एड्स वायरस पे हम लोग आज पूरा हम लोग का जो है टॉपिक डिस्कस करेंगे इस पे, ठीक है। सो दैट इज वायरस 8.4.5, ठीक है, वायरस। ओके, अभी एक वायरस का तो कहर देख ही रहे हैं, कोरोना वायरस का, ठीक है। वैसे ये है एक जिसको इस वायरस को बोलते हैं HIV वायरस, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ये बहुत खतरनाक वायरस होती है जो कुछ रीजंस की वजह से, कुछ मतलब बिहेवियर्स की वजह से बोल सकते हो, अनकंट्रोल कंडीशन की वजह से फैलती है। चल इस पर डिस्कस करते हैं गाइस हम लोग। वायरस को आप जनरली देखोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही ज़्यादा क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्चुअल में 3D व्यू है इसका, एड्स वायरस का। देखोगे देखो ऐसा एक क्या है, बेसिकली एक वॉल फॉर्म हुआ है, देन इसके अराउंड 1 कैप्सिड्स के लेयर्स, 2 एंड बेसिकली 3 लेयर्स का फॉर्म होता है। ओके, ये आपको यहाँ पे विजुअलाइज हो रहा होगा। देन ये जो फॉर्म्स है उनमें जनरली क्या है, बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर्स आपको दिखेगा। बीच में देखो एक ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर्स है ऐसा, ठीक है। ये जो है न्यूक्लियर फॉर्म होता है, यानी कि उसका प्रोटीनियस फॉर्म है जो बेसिकली कॉज होता है इस यहाँ से। ये ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है, इसके वायरस के फॉर्म्स हो गए। सेंट्रलाइज वायरस भी क्या है, एक वाला पोर्शन को छोड़ के बाकी जो पोर्शन है, स्मॉल जो फ्रेगमेंट्स है उनमें क्या है, इनक्लोज्ड है। तो ये भी आपको ऐसा ही विजिबल होगा। डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसका डायग्राम बहुत ही रेयर केस में ही पूछता है, ठीक है। तो डायग्राम का आप टेंशन मत लो। देन यहाँ से कुछ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ठीक है। आपको स्पेशल क्या मिल रहा होगा, इसका इन्वलॉप मिल रहा होगा, ठीक है। ऐसा इन्वलॉप लगा हुआ इस पर, ये देखो। तो ये क्या है आपका HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, HIV वायरस। ओके, okay guys, so this is a basically virus that is named HIV वायरस। ओके, ये जो वायरस है ये एक डिसीज फैलाता है जिसको बोलते हैं एड्स। क्या बोलते हैं गाइस? एड्स, AIDS, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो, डी से होता है डिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, एच से होता है गाइस सिंड्रोम। ओके, तो ये होता है फुल फॉर्म एड्स का। ये जो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, ठीक है, ये क्या कॉज करता है? ये बेसिकली ह्यूमंस में HIV, ठीक है, यानी कि एड्स कॉज करता है। और ये कौन फैलाता है? कॉजिंग क्या है, ठीक है, स्प्रेड कौन करता है? इसका कॉज क्या है? कॉजिंग फैक्टर क्या है इसका? वायरस, ठीक। कॉजिंग फैक्टर क्या है? वायरस। और वायरस का नाम क्या है? HIV वायरस। ओके, याद रखना, HIV वायरस। ओके, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? HIV का फुल फॉर्म है गाइस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है, डिफिशियंसी वायरस, दैट इज द नेम ऑफ HIV। ओके, एस से आपका ह्यूमन, आई से इम्यूनो डिफिशियंसी और वी से वायरस।
ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV, ठीक है, HIV वायरस। जनरली दो इसका स्ट्रक्चर होता है वो आपको ऐसा मिलेगा। ये जो स्ट्रक्चर का फॉर्म है ये कैप्सिड्स के लेयर होते हैं जो बेसिकली इसके न्यू फॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है आपको, ये दो नेम पे ज़्यादा फोकस करना है, एक एड्स पे और दूसरा होता है HIV पे, ठीक है। इसका स्प्रेड होने का तरीका, ये जो वायरस है ये एक्चुअल में जब फैलता है तो उसके जो मेथड्स है वो इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो जनरली ये जो वायरस है ये बहुत सारे रेयर कंडीशंस, बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं गैट जिमराना बोलते हैं ना, वैसे हरकतों से, ठीक है, ये फैल सकता है। जैसे देखो कई बार आप देखे होंगे ब्लड ट्रांसप्लांटेशन होता है उस टाइम ये फैल सकता है, ठीक है। वैक्सीनेशन होता है उस टाइम अगर थोड़ी सी हम लोग क्या कर दे, थोड़ा सा अगर केयरफुल ना रहे तो फैल सकता है, ओके। बहुत सारे इसके क्या है, बहुत सारे कॉज हैं, बट हम लोग मेन कॉज पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉजिंग फैक्टर तो पता चल गया आपको, ओके। चलो अकॉर्डिंग टू योर बुक के अकॉर्डिंग चले, अब कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए। दीज आर वेरी माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब है कि बहुत ही छोटा होता है। वायरस का जो अमाउंट है, वायरस का जो साइज होता है वो बैक्टीरिया से कई गुना ज़्यादा छोटा होता है, मतलब ये एंगास्ट्रॉन्ग में जाता है, ओके। Compared to other microorganisms, these are so small that they can only be seen under the electron microscope. किस में थ्रू दिख सकता है गाइस, किसके थ्रू दिखेगा ये, ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब बहुत ज़्यादा मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हर इंडस्ट्रीज़ में, हर बेसिकली जो रिसर्च सेंटर है वहाँ प्रेजेंट नहीं होता। दुनिया में बहुत, मतलब कि इंडिया में बहुत कम ही जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ओके। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखो, they can multiply only on either other living organism. Their presence can be left by their effects on the organism. Such virus which are present on plants are called plant virus. देखो वायरस की कैटेगरी देखेंगे तो वायरस की बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है। ये जो वायरस होता है एक्चुअल में, ये वायरस क्या होती है, बोथ दे आर सर्वाइव द बोथ कंडीशन, लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब लिविंग कंडीशन में भी सर्वाइव करता है और नॉन लिविंग कंडीशन में भी सर्वाइव करता है। मतलब जो वायरस होते हैं ना, इनका बहुत ही एडवांस नेचर होता है। देखो एडवांस का मीन्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो वायरस है ये बोथ कंडीशन में सर्वाइव करता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ओके। सर्वाइव बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंडीशंस, ठीक। लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंडीशन में सर्वाइव करता है। कैसे, देखो जब जो क्लाइमेट है वायरस के लिए सूटेबल होता है, ठीक है, तो वो लिविंग कंडीशन में आ जाता है और ना मल्टीप्लिकेशन अपनी नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन जैसे सपोज कर लो उसके अगेंस्ट कोई बेसिकली एंटी वायरस आ रहा है, या उसके अगेंस्ट समझ लो कि कोई बेसिकली मेडिसिन के इफेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो उसके सूटेबल नहीं है, तब वो कौन से कंडीशन में चला जाता है, नॉन लिविंग कंडीशन में चला जाता है और अपने पूरे बॉडी को कवर कर लेता है। मीन्स वायरस को जनरली डिस्ट्रॉय करना इतना ईजी नहीं होता, ठीक है। नेचुरली वायरस कभी डिस्ट्रॉय होता नहीं है गाइस, याद रखना। वायरस जो है वो बेसिकली एक तो नॉर्मल है, बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया लिविंग कंडीशन में ही रहता है, ह्यूमन बीइंग और ऑल ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग कंडीशन में ही रहता है। बट वायरस ही एक ऐसा क्या है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों में सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। अभी जैसे देखो टेम्परेचर नॉर्मल है, ठीक है, तो वायरस के लिए सूटेबल है तो वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। बट जैसी टेम्परेचर क्या होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है तो वायरस उस टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकता, तो वो नॉन लिविंग कंडीशन में चला जाता है, मतलब समझ जाओ वो सोते रहता है, ठीक है। एक टाइम के बाद फिर जग जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में होती है वायरस। वायरस को जनरली नेचुरली डिस्ट्रॉय करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसको बेसिकली करें तो स्टेरिलाइजेशन के मेथड से, वैक्सीनेशन के मेथड से ही क्या करते हैं, बॉडी में अगर जो छुपा है वायरस तो उसको पकड़ के मारा जा सकता है सिर्फ वैक्सीनेशन के थ्रू। ऐसे सिंपल मेडिसिन से इसका कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये वायरस है। वायरस में से फैलने वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखना, सबसे कॉमन जो डिसीज़ होता है गाइस वो होता है कॉमन कोल्ड, ठीक है। कॉमन कोल्ड जो होता है, ठीक है, वो जो फीवर एंड कोल्ड के लिए है वो सबसे कॉमन वायरस से फैलता है और जो बहुत इजीली भी ठीक भी हो जाता है और ये सीजनल है तो नॉर्मल होते ही रहता है, ठीक है। वो फर्स्ट वायरस का है और ये जो है हार्मफुल वायरस है, जैसे HIV वायरस हो गया, हेपेटाइटिस वायरस हो गया, आपका पोलियो वायरस हो गया, ठीक है, आई वायरस हो गया। ये सब क्या है, डेंजरस वायरस होते हैं जो बॉडी में बेसिकली लेंथल डिसीज़ को कॉज करते हैं, ओके। चलो
नेक्स्ट देखो, वायरस जो है वायरस की कैटेगरी है, तो वायरस की दो कैटेगरी आपको शो किया है। जो वायरस क्या होते हैं, दोज वायरस देज आर सर्वाइव इन प्लांट्स दैट इज कॉल्ड प्लांट वायरस, ओके, एंड दोज वायरस सर्वाइव इन एनिमल्स ह्यूमन बींग्स दैट इज कॉल्ड एनिमल वायरस। ठीक है, प्लांट में जो रहता है वायरस उसको प्लांट वायरस बोलते हैं। जैसे प्लांट वायरस का एक नाम है जिसको बोलते हैं TMV, ठीक है, TMV वायरस जो है प्लांट वायरस है। इसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस, यानी कि ये जो है तंबाकू में रहता है, तंबाकू में क्या करता है, मोज़ेक बनाता है, कैंसर जैसे डिसीज़ कॉज करता है। ठीक है, ये तंबाकू की मतलब कि तंबाकू के पत्तों में फैलता है, तो ये क्या प्लांट वायरस है, शुगर कैन में होता है, एंड आपका बेसिकली कैम्ब्रिज का होता है, CMV वायरस होता है, कैम्ब्रिज मोज़ेक वायरस। ठीक है, एंड बेसिकली एनिमल वायरस में आओगे तो पहला वायरस तो ये हो गया, ठीक है, आपका ये एडिनो वायरस है, आपका HIV वायरस है, हेपेटाइटिस है, आई वायरस है, बहुत सारे वायरस है। ठीक है, तो ये एनिमल एंड प्लांट दोनों के अकॉर्डिंग चलता है गाइस। ओके, नेक्स्ट फिर क्या है देखो, सच वायरस विच आर प्रेजेंट ऑन द प्लांट्स आर कॉल्ड प्लांट वायरस, दोज प्रेजेंट इन एनिमल आर कॉल्ड एनिमल वायरस, एंड दोज प्रेजेंट ऑन बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेग। मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं किसके, प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। जो पॉइंट है उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है, बैक्टीरियोफेग पे। बैक्टीरियोफेग की बात आया है, मतलब एनिमल वायरस एंड प्लांट वायरस तो हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कुछ बैक्टीरियोफेग पे। देखो गाइस, जनरली होता क्या है, प्लांट पे जो रहता है उसको प्लांट वायरस बोलते हैं, एनिमल पे जो सर्वाइव करता है उसको एनिमल वायरस कहते हैं। बट जो बैक्टीरिया पे, ठीक है, यह सब बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया पे जो क्या करता है, अटैक करता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है दे आर द मच बिगर टू द बैक्टीरिया बेसिकली वायरस। सो ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया इसकी कंडीशंस में क्या होती है, ये इन पे एक बैक्टीरियोफेग आता है। बैक्टीरियोफेग होता कैसे, देखो ये ऐसा रहता है बैक्टीरियोफेग, ऐसा टाइप का, दिख रहा है ऐसा, ये बैक्टीरियोफेग होता है जो बैक्टीरिया पे क्या करता है, सर्वाइव करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। आप लोग कभी जानते हो, कभी ऑब्जर्व किए हो कि जो गंगा का पानी होता है ना, ठीक है, गंगा वाटर, वो हमेशा प्योर होता है, पवित्र बोलते हैं उसको। एक्चुअल में बोलते क्यों है उसको, सोचो आप लोग, जो गंगा का जो पानी है ना, वो हमेशा बोला जाता है कि वो हमेशा शुद्ध होती है, पवित्र होती है, एब्सोल्यूट होती है। अगर उसको किसी दूसरे सोर्स में डाल दे तो उस पानी को भी क्या कर देता है, पवित्र कर देता है। इसका साइंटिफिक व्यू क्या है पता है आपको, बैक्टीरियोफेग। ये जो वायरस होता है बैक्टीरियोफेग, देखो ये ऐसा फेक वायरस ऐसा होता है, बेसल प्लेट्स लगा रहता है ऐसा, ठीक है, और सेंटर में ना इसका ऐसा DNA रहता है, जेनेटिक मटेरियल। ये होता है बैक्टीरियोफेग, बहुत छोटा, माइन्यूट, बहुत ही माइन्यूट। ठीक है, अब ये जो फेक DNA होता है, ये क्या होता है, एक्चुअल में गंगा के वाटर में रहता है, गंगा के पानी में रहता है, ठीक है, गंगा जल में रहता है। और गंगा जल में ये जब पानी रहता है ना, तो ये क्या होता है बेसिकली, जब उसमें कोई भी क्या होता है, हम लोग जैसे कि कोई कुछ भी जो पॉल्यूटेड पोर्शन है वो ऐड होता है, जैसे बैक्टीरिया ऐड हो रहा है, किसी की बॉडी ऐड हो रही है, ठीक है, जो बेसिकली आस्क होती है वो सब डाल देते हैं, ऐश डाल दिए, तो उसमें होता क्या है, ये जो फेक होता है, ये फेक DNA जाता है बैक्टीरिया पे अटैच होता है, और बैक्टीरिया पे जाके उसके अंदर अपना बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, यानी कि उसको पूरा खा जाता है ऐसा। और ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी नहीं है बैक्टीरियोफेग ये, और ये पूरे बैक्टीरिया को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उस वाटर में जितना भी बैक्टीरिया होता है वो सारे के सारे बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, द प्रेजेंसी ऑफ बैक्टीरियोफेग। ओके, अब टोटली क्या हुआ, वो वाटर जो होता है वो प्योर हो जाता है। अच्छा, अब उस वाटर को अगर आप दूसरे वाटर में डालोगे तो उसके वाटर के साथ, गंगा जल के साथ क्या जाता है, बैक्टीरिया भी चला जाता है, बैक्टीरियोफेग। अब बैक्टीरियोफेग जब जाता है तो उस पानी में जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, प्रेजेंस होते हैं, उन सब को क्या कर देता है गाइस, वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए बोलते हैं कि गंगा का जल क्या होता है, पवित्र होता है, उसको किसी दूसरे सोर्स में डालोगे तो वो भी पवित्र हो जाता है। पवित्रता का साइंटिफिक व्यू ये बैक्टीरियोफेग से होता है, ठीक है। तो ये वायरस ही है, बट याद रखना ये प्रॉफिटेबल होता है, ओके, मैक्सिमम नहीं होते, कुछ कुछ होते हैं, जैसे ये फेक DNA होता है, ओके। तो ये वायरस के फॉर्म्स हैं। अब इसमें और आपको बहुत सारे कंडीशंस मिलते हैं, ठीक है। अब तो वायरस पे डिस्कस कर रहे हैं, तो देखो नेक्स्ट जो आपको पॉइंट है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो आप लोग, इसको याद रखना हमेशा आप लोग, ठीक है, वरना आप घर में जाके चेक करके देख लेना,
अगर आपका कोई बेसिकली क्या हो, गंदा पानी हो, गंदा मतलब बहुत ज़्यादा गंदा नहीं, ठीक है, डस्ट जैसा पानी हो, उसमें जो होता है गंगा जल का 1-2 बूंद डालना, अगर वो साफ़ हो गया तो समझ जाओ गंगा जल ही है, और नहीं हुआ तो समझ जाओ कि वो गंगा जल ही नहीं है, ठीक है। देखो, bacteriophage virus is present in Ganga water. It is not certain if they are living or non-living, because outside a living organism they are an inactive as non-living things. So some scientists believe them to the link between living and non-living. मीन्स जो बैक्टीरिया वायरस होता है वो क्या होता है, अगर किसी ह्यूमंस के बॉडी के अंदर चला जाता है तो कौन से कंडीशन को सर्वाइव करेगा, लिविंग कंडीशन में, और अगर बॉडी के बाहर रहता है तो कौन से कंडीशन में रहेगा, नॉन लिविंग कंडीशन में। इसे जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इसको लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी मानते हैं, यानी कनेक्टिव लिंक होता है। ओके, एंड सम डिसीज एज अ कोल्ड, फीवर, फ्लू, आई डिसीज यानी कि कंजक्टिविटिव्स डिसीज विच spread very fast. Apart from this, rabies, polio, measles, AIDS are some more viral disease found in man. Virus caused disease in other animals and plants also. So most important, जितने भी डिसीज़ है वो सब कौन से किससे फैलता है, वायरस की वजह से फैलता है गाइस। तो ये सारे डिसीज़ के नेम आपको पता होने चाहिए। ओके, यू मस्ट हैव नो from newspaper, radio, television about HIV and AIDS. There is a no cure for this disease, but with proper precaution we can be safe from this disease. That is very why media is propagating about this. Collect knowledge about AIDS and answer this question in your copies. Okay, देखो ये जो आपका एक्चुअल में जो एड्स होता है, ठीक है, ये जो होता है इसका प्रॉपर अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मतलब किसी को एड्स हो गया तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। बस कुछ प्रिकॉशंस कॉज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से ठीक नहीं होता। बस उसका एज जो होता है, लाइफ स्पेन जो होता है थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे अगर बिना ट्रीटमेंट के वो 4 साल जीता है तो ट्रीटमेंट के बाद वो 6 साल जीता है या 5 साल जीता है, इतना ही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि ट्रीटमेंट इसका प्रॉपर है ही नहीं। एड्स वायरस धीरे धीरे पूरे बॉडी में फैल जाता है और ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है इम्यून सिस्टम को। इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होने के बाद हम लोगों को ऑटोमेटिकली क्या होती है, डेथ हो जाती है। अच्छा, ये जो वायरस होता है ना, इसके फैलने का रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसका फैलने का फर्स्ट जो रीज़न होता है वो होता है अनकंट्रोल्ड ब्लड ट्रांसफ़र, अनकंट्रोल्ड ब्लड ट्रांसफ़र। या इसी को बोल देते हैं डोनेशन, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब इसमें एक्चुअल में क्या होता है, देखो, जब कोई पर्सन अपना ब्लड क्या करता है, किसी को डोनेट करता है, तो आज से बहुत साल पहले ना, अभी तो 19 का बेसिकली क्या 20th सेंचुरी है, 19 के स्टार्टिंग में, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में एड्स के बारे में उतना नॉलेज था नहीं, तो डायरेक्ट ब्लड ट्रांसप्लांट करते थे पर्सन। तो ब्लड ट्रांसप्लांट में क्या होता था, आज के डेट में मैक्सिमम टेस्ट होता है, बीपी टेस्ट होगा, हीमोफीलिया टेस्ट होता है, सिकल सेल टेस्ट होता है, ठीक है, मोर देन बहुत सारे टेस्ट होते हैं। वो सारे टेस्ट होने के बाद ही उनका ब्लड सैंपल देते हैं। तो अगर उसके ब्लड में, जैसे कोई पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, ये पर्सन है, सपोज ये क्या है, HIV से इन्फेक्टेड है, यानी कि इसके बॉडी में क्या है, HIV वायरस है, और ये इस ब्लड को किसी सेकंड पर्सन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो ऑफिशियली इसके ब्लड के थ्रू क्या हो जाएगा, HIV इसके पास भी चला जाएगा। ओके, तो ब्लड ट्रांसफ़र के टाइम, ब्लड डोनेशन के टाइम ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड और कैसे फैलता है, सेकेंड होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सेम कंडीशन है। जैसे HIV पॉजिटिव कोई पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, लेकिन ऐसे केसेस में जैसे कि समझ लो कि उसका कोई मेडिकल सर्टिफिकेट बना नहीं हो, ना ही उनके जो बेसिकली रिलेटिव्स उनको पता हो कि उनकी जो डेथ हुई वो HIV की वजह से हुई, क्योंकि मैक्सिमम पर्सन चेक भी नहीं कराते। तो अगर बाई चांस उसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं, ठीक है, ऑर्गन डोनेट करता है वो, तो ऐसे पर्सन्स के ऑर्गन अगर किसी दूसरे पर्सन्स में, जो हेल्दी पर्सन है उसमें अगर ट्रांसप्लांट कर दे तो वो भी क्या हो जाएगा, HIV से क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और क्या है कंडीशन, एक और कंडीशन मोस्ट पॉपुलर है जिसको बोलते हैं इन्फेक्टेड इंजेक्शन,
ओके, वैक्सीनेशन में आप देखना या इंजेक्शन में देखना, पहले जो डॉक्टर थे, आप लोगों को पता नहीं होगा क्योंकि आपके टाइम से बंद हो गया, पहले के जो डॉक्टर हुआ करते थे ना, वो एक ही जो निडल यूज़ होता है ना, उस एक निडल से, सिंगल निडल से 2-3% का क्या कर देते थे, बेसिकली वैक्सीनेशन का काम या इंजेक्ट करने का काम कर देते थे कोई भी मेडिसिन को। तो उससे होता क्या था कि एक पर्सन का जो बेसिकली ब्लड में इंजेक्ट किया, उसको रिमूव करके फिर दूसरे पर्सन में क्या कर रहा है, इंजेक्ट कर रहा है, तो निडल्स के कांटेक्ट से ब्लड सैंपल्स क्या होते थे, चेंज हो जाते थे, वायरस उसमें ऐड हो जाता था और वन पर्सन टू अनदर पर्सन वो क्या होता था, स्प्रेड होने का काम करता था। ठीक है, तो उसको फिर बाद में गवर्नमेंट को ये फोकस किया उनमें और उनको बेसिकली ये प्रोवाइड किया गया कि फर्स्ट टाइम जब इंजेक्ट होता है वैक्सीन, तो निडल पोर्सन को बस कट कर देते हैं। तो देखना कोई भी हॉस्पिटल्स में या कहीं भी जब वैक्सीनेशन होता है ना, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट आता है, वैक्सीन लगाने के बाद उसका यूज़ ही नहीं होता। ठीक है ना, उसके बेसिकली इंजेक्शंस के न किसी भी पार्ट्स के। अच्छा, सेकेंड ये होता है कि जो डॉक्टर रखते हैं उनमें निडल जो होता है कॉमन होता है, जिसको फेंका जाता है, उसको 2 टाइम्स यूज़ नहीं करते। ठीक है, आपकी बॉडी में अगर 2 टाइम्स एड करना है तो अलग अलग निडल से यूज़ करेंगे, सेम निडल भी यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये पॉइंट्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, ये सारे पॉइंट्स याद रखना। ठीक है, कंट्रोल कैसे होगा, अगर हम लोग इसमें फोकस करें, थोड़ा सा क्योर रहे, तो बेसिकली क्या होगा, हम लोगों को ऐसे डिजीज़ जो हैं, पोलियो, HIV, आपके एडिनो वायरस, ठीक है, आपका आई वायरस, इन सब से बच सकते हैं। इन सारे डिसीज़ से भी क्या हो सकते हैं, हम लोग बच सकते हैं। ये मेन क्या होता है, बेसिकली इन्फेक्शन का, कम्युनिकेशन का मेन क्या होता है, उनका रास्ता होता है, वे होता है जिससे ये फैलते हैं। ओके गाइस, तो ये ऑल अबाउट क्या है, आपका HIV है, अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर फाइट अगेंस्ट देम। उसके बाद नेक्स्ट ये टर्म्स हैं। चलो, आई थिंक इतना क्लियर हो गया सबको। ओके, अब डिस्कस करते हैं कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो फैलता कैसे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड तो आपको बता दिया मैं, अब कुछ इनडायरेक्ट मेथड देख लो। देखो, जिसको बोलते हैं कंटामिनेशन, ठीक है, या फिर स्प्रेड। जो स्प्रेड होता है डिसीज़, वो उसके जो बेसिकली क्या है, फैक्टर्स हैं या उसके वेव्स क्या क्या हैं। तो बाई वाटर फ्लो होता है गाइस। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है बाय वाटर होगा, बाय एयर होता है, एंड बेसिकली बाय सॉइल, थ्रू वेजिटेबल्स, एंड बाय डायरेक्ट कांटेक्ट। ओके, तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या होती है, बेसिकली देखने को मिलता है। जैसे कोई पर्सन है, उसको कॉमन, जैसे फीवर है, कॉमन कोल्ड है, तो बाय वाटर जो यूज़ करेगा, वाटर स्प्रेड होने वाली, देखो डिसीज़ जो है वो 2 टाइप्स की होती है। कंटामिनेशन जो होती है बेसिकली क्या होती है, देखो एक होती है कंटामिनेशियस और एक होता है नॉन कंटामिनेटेड। कंटामिनेटेड जो डिसीज़ होती है वो 1 पर्सन टू अनदर पर्सन डायरेक्टली स्प्रेड हो सकती है, बट जो नॉन कंटामिनेटेड डिसीज़ होती है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। उसके लिए बेसिकली उस वायरस का या उस फॉर्म्स का डायरेक्ट जाना इंपॉर्टेंट होता है। तो बाई वाटर ये जो है वो कंटेमिनेटेड का फॉर्म है। जैसे फीवर, कॉमन कोल्ड है, फीवर है, कोई पर्सन जो क्या कर रहा है, स्नीज कर रहा है, छींक रहा है, तो वो जो है डायरेक्ट क्या हो रहा है, एयर के थ्रू, ठीक है, उसके स्पॉट्सियस के थ्रू क्या होता है, डायरेक्ट दूसरे जो पर्सन है, हेल्दी पर्सन, वहाँ तक ट्रांसफ़र हो रहा है। तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वे है। ठीक है, एयर में क्या होता है, मैक्सिमम बैक्टीरिया और पैरासाइट्स होते हैं, जिनको अगर कंटेमिनेटेड एरियाज एयर के थ्रू हम लोग ले रहे हैं, जैसे कोरोना वायरस भी क्या है, एयर के थ्रू फैल रहा है, तो ये जो पॉइंट्स है एयर के थ्रू भी क्या हो रहा है, उसका कंटेमिनेशन हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के थ्रू भी डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, टच आ जाते हैं, हमारी बॉडी में इंटर कर लेते हैं, लाइक इसमें पैरासाइट्स और जर्म्स की बात आती है। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में बहुत सारे ऐसे डिसीज़ है जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है, जिसमें एड्स भी एक फॉर्म होता है। ओके, तो एक कंटेमिनेटेड पॉइंट है। हमारी बॉडी में बेसिकली क्या होता है, एक इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। आपकी बॉडी में जैसे कोई बैक्टीरिया इंटर करता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में जैसे कोई भी बैक्टीरिया इंटर करता है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एक ब्लड सेल्स होता है जिसको बोलते हैं WBC। देखो गाइस,